दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद एम के चैनल पर मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों ये मैथमेटिक्स गणित से संबंधित वीडियो है। मैथमेटिक्स जिसमें हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित क्वेश्चंस को हल करेंगे। दोस्तों इसमें हम एकदम बेसिक से चलेंगे और इससे संबंधित अधिक से अधिक क्वेश्चन हल किया जाएगा जो कि आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा यूपी पीएससी सीसेट यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल बैंक एसएससी रेलवे, इसके अलावा ये जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा आपके आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की जो परीक्षा है इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल पर आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित ट्रिकी मैथ के वीडियो और रीजनिंग के वीडियो का क्लास चल रहा है। यदि आप लोग न देखे हों तो चैनल पे जाइए और उसको अवश्य देखिए। दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है साधारण ब्याज से। सबसे पहले साधारण ब्याज का फार्मूला जान लीजिए। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए कि 471 रुपये पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। यानी मूलधन आपका क्या हो जाएगा 471 रुपये, समय क्या हो जाएगा 7 माह, और दर क्या हो जाएगा 2 पैसे प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। विकल्प पे दिया हुआ है ये 4 विकल्प भी दिए हुए हैं। सबसे पहले आप मूलधन लिख लीजिए। मूलधन बराबर 471 रुपये, समय बराबर 7 माह, और दर कितना है 2 पैसे प्रति माह की दर से, यानी 2%। ठीक है, आप साधारण ब्याज के फार्मूले पे रखिए सिंपल। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यानी 471 गुणे दर कितना है 2% गुणे समय 7/100। तो ये मिल जाएगा आपको, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 7 2 जा और फिर यानी 14 एकम 14, गुणा कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 65,900/100, और डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा 65.94 रुपये। तो 471 रुपये पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति माह की दर से जो साधारण ब्याज होगा वो 65.94, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 2800 रुपये की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर, वहाँ प्रति माह था, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें प्रति माह था, यहाँ प्रति वर्ष की बात हो रही है। सेम वही है, लेकिन जब कभी यहाँ अर्धवार्षिक भी दे सकता है या 5 वर्ष का ना पूछ करके 4.5 वर्ष का पूछे, वहाँ पर बात की जाएगी कि कैसे इसको हल करना है। अभी सिंपल है, हम बताएं कि आपको बेसिक से शुरू किया जाएगा और
लास्ट तक चला जाएगा। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मूलधन देखिए, दर देखिए और समय देखिए। इसमें यहाँ मूलधन आपका हो जाएगा, मूलधन बराबर 800 रुपये, दर हो जाएगा 6% और समय आपका क्या हो जाएगा 5 वर्ष। साधारण ब्याज के लिए सिंपल फार्मूला आप जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इसी फार्मूले में जहाँ मूलधन है वहाँ मूलधन का मान, जहाँ दर है वहाँ दर और जहाँ समय है वहाँ 5 वर्ष। तो कैसे हल होगा इसको देखते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन यानी 2800 गुणे दर 6% गुणे समय 5/100। यहाँ से देखिए ये 100 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, गुणा कर लीजिए 5 छके 30 और इससे जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 त्रिके 24 और 3 दूना 6, 6 दो 8, यानी 840 रुपये। 2800 रुपये की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 840 रुपये। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमें आशा है कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 600 रुपये का 2 सही 1/2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकालें, या साधारण ब्याज क्या होगा। आप लोग फार्मूला जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। साधारण ब्याज बराबर क्या फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब इसमें सबसे पहले मूलधन क्या हो जाएगा 600 रुपये, ये आपका मूलधन हो गया। समय क्या हो जाएगा 2 सही 1/2, इसको बदल सकते हैं 2 दूना 4 1 5/2, ये आपका समय हो जाएगा। फिर दर क्या हो जाएगा 4%। तो यहाँ से जब आप साधारण ब्याज निकालेंगे, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन यानी 600 गुणे समय, तो समय है 2 सही 1/2 यानी 2 दूना 4, 4 1 5/2 और दर दिया है आपका 4% बटा 100। यहाँ से देखिए ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 2 जा 4 हो जाएगा और फिर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 6 5 30 दूना 60 रुपये। तो 600 रुपये का 2.5 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा 60 रुपये, यानी विकल्प आपका कौन सा सही होगा 3। तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 1750 रुपये की एक राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज व दूसरे भाग पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज जो है बराबर है। तो प्रत्येक भाग पर ब्याज रुपए में होगा, यानी कितना रुपए होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ 1750 रुपया दिया है और कह रहा है कि इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो मान लीजिए कि इसका पहला भाग जो है, पहला भाग बराबर x है, तो दूसरा भाग जो होगा इसमें से 1750 रुपये में से दूसरे भाग को घटा देंगे तो दूसरा भाग बराबर हो जाएगा
1750 माइनस यक्स रुपये। भाई पहला भाग यक्स है, दूसरा भाग 1750 माइनस यक्स रुपये हो गया। दोनों को आप जोड़ेंगे तो फिर ये 1750 रुपये आ जाएगा। ये कह रहा है कि पहले भाग पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6%। तो पहले भाग के लिए जो मूलधन होगा, ये पहला भाग हो गया मूलधन एक, और ये दूसरा मूलधन हो गया, ये दूसरा मूलधन हो गया। दोनों का जो साधारण ब्याज है वो बराबर है। तो जब आप पहले भाग का साधारण ब्याज निकालेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए, मूलधन गुणे दर। चूँकि 1 वर्ष की बात हो रही है तो समय बराबर 1 वर्ष, मूलधन गुणे दर गुणे, वो दर नहीं, समय, और दर का मान है 8% पहले भाग के लिए, बटा 100। क्लियर है। क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले भाग पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6%। तो दूसरा भाग है 1750 माइनस यक्स। दर कितना है 6% और समय कितना है 1 वर्ष, बटा 100। क्या है, बराबर है। वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से कैलकुलेशन करके हमको आगे यक्स का मान निकालना है। जब यक्स का मान निकल जाएगा तो हमको ये मालूम हो जाएगा कि वो दोनों धन कितने हैं, और फिर उसका हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा आपको x गुणे 1 गुणे 8 का मतलब 8x हो गया। यहाँ से गुणा कर लीजिए, 6 से 1 में करेंगे 6 होगा, 1750, ये हो जाएगा 1750 गुणे 6 माइनस 6 से x में करेंगे तो 6x। इसको दाहिने से जब बाएं तरफ लाएंगे तो 8x पहले से है, यहाँ माइनस है, जब बाएं तरफ आएगा तो प्लस होगा, यानी 6x इक्वल टू, ये 6 के 36, 6 5 30, 3 33, 6 7 42 और 42 3 45 और 6 एकम 6 4 10, यानी ये हो जाएगा 10,536। सॉरी, ये 0 है तो ये यहाँ 0 हो जाएगा, 6 0 0, 6 5 30, तो ये भी 0, यानी 10,500। अब यहाँ से 8 6 कितना हुआ, 14x बराबर 10,500, और इसको काटेंगे यानी भाग देंगे तो x बराबर 10,500 बटा 14, और ये आ जाएगा लगभग में, आप भाग दे लीजिएगा, 750 रुपये आएगा। तो ये हो गया यक्स का मान, यानी पहला भाग आपको मालूम हो गया 750 रुपये। तो दूसरा भाग जब निकालेंगे तो 1750 में से 750 माइनस कर दीजिए तो ये कितना मिल जाएगा, 1000। यही तो मिलेगा। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछ रहा है तो प्रत्येक भाग पर ब्याज रुपए में होगा। चूँकि ब्याज बराबर है तो इसलिए कोई एक ब्याज निकाल दीजिए आप। तो मान लीजिए आपका मूलधन कितना है भाई, इसी को मान लीजिए, क्योंकि पहले भाग के लिए तो मूलधन x है, तो 750 गुणे, अब पहले भाग पर ब्याज है 8%, समय है 1 बटा 100। अब यहाँ से इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। तो कैलकुलेशन करने पे आपका क्या आएगा, 750 से 8 में गुणा कर दीजिए, 800, 8 5 40, 8 7 56 और 56 4 60, 6000 बटा 100। भाई 1 से गुणा करेंगे मान में कोई अंतर नहीं होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आएगा 60 रुपये। तो दोनों का साधारण ब्याज एक ही होगा, क्योंकि दोनों का साधारण ब्याज आपस में बराबर है। ठीक है, अर्थात विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर 1 सही होगा, विकल्प नंबर 1। दोस्तों आशा है हमें कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। यदि कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। एक चीज़ और कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर है दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप
में जुड़ने के लिए आप 7068987204 इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, अपना नंबर भेजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आइए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 6 वर्षों में किसी राशि पर 1500 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 6 वर्षों में किसी राशि पर 1500 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि 2 वर्षों के बाद, ध्यान रखिएगा, 2 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत की दर दोगुनी कर दी जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि 6 वर्षों में किसी राशि पर 1500 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्ष में उस राशि पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा, सबसे पहले ये निकाल लीजिए। तो 1500 बटा 6, भाई 6 वर्षों में किसी राशि पर 1500 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो एक वर्ष में निकालेंगे तो 6 से डिवाइड कर देंगे और ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 250 रुपये एक वर्ष का। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 2 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत की दर दोगुनी हो जाए। आगे 2 वर्ष का निकाल लीजिए फिर, तो 2 वर्ष का मतलब कि 2 × 250 अर्थात 500, 2 वर्ष तक हो गया। 2 वर्षों के बाद ब्याज की दर दोगुनी हो जाती है, यानी यदि सपोज कीजिए कि 5% लग रहा हो 2 वर्ष तक, तो इसके बाद ये 10 हो जाता है, दोगुनी, ठीक है। तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। सीधी सी बात है कि 6 वर्ष का साधारण ब्याज है कितना, 1500 रुपये उस राशि का। तो 2 वर्ष के बाद चूँकि 2 वर्ष का 500 रुपये हो गया, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा उस राशि पर, 4 × 250 अर्थात 1000 रुपये। कंडीशन तब है जब अभी दोगुनी नहीं हुई है, लेकिन जब दोगुना किया जाएगा, जब ब्याज की दर दोगुनी होगी, तो सीधी सी बात है कि जो ब्याज होगा वो भी दोगुना हो जाएगा। अर्थात ब्याज की दर दोगुनी होने पर 4 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 1000 × 2 अर्थात 2000 रुपये। ये कितने वर्ष का है, 4 वर्ष का। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। भाई 2 वर्ष पहले का भी तो ब्याज है, तो दोनों ब्याज को जोड़ देंगे, अर्थात 4 वर्ष का ब्याज ये हो गया 2000 रुपये जब ब्याज की दर दोगुनी होती है, और 2 वर्ष का जो पहले का ब्याज है वो है 500 रुपये। टोटल को आप जोड़ देंगे तो साधारण ब्याज आपको मिल जाएगा, कुल प्राप्त साधारण ब्याज इक्वल टू 2500 रुपये, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि विकल्प की बात करते हैं तो विकल्प नंबर 3 सही होगा। दोस्तों हमें आशा है कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आया होगा और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।